हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में एक समरी दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, जो कि मैंने अभी तक अपने चैनल पे जितने भी टॉपिक्स डाले हैं, जितना भी कंटेंट अभी तक मैंने कवर किया है, उसको मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में कनेक्ट किया है। इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन होगी। और एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा जो माइंड है वो विजुअलाइजेशन को जल्दी से एक कवर करता है, और लॉन्ग टर्म के लिए उसे आपके माइंड में क्या होता है कि वो फिट हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि जितने भी टॉपिक्स जो भी मैं कवर करती जाऊँगी, तो उसको फाइनल वीडियो में क्या एक समरी बनाकर आपके सामने रखूँगी, सो दैट कि वो आपको जो है आपको अच्छे से याद रहे, और बार-बार आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? बस एक सिंपल सा वो फ्लो चार्ट आपके माइंड में जैसे ही फिट हुआ, आप ईज़िली सारे स्टेप्स कर पाएँगे। ठीक है? हमारी जो पहली वीडियो थी, वो मैंने आपको बताया था कि पॉज़ एंड ऑब्ज़र्वेशन क्यों ज़रूरी है, और ये किस तरीके से हमें एक अच्छी हेल्थ अचीव करने के लिए हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था कि दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग हेल्दी। जैसा कि आप सभी को, तो हम सबको तो पता ही होता है कि एक्सरसाइज करना अच्छा होता है हेल्दी रहने के लिए, एक बैलेंस डाइट का अच्छा होना ज़रूरी होता है एक अच्छी हेल्थ के लिए। ठीक, ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं, और हमें से बहुत लोग करते भी हैं, आई नो। बट मैं इस टॉपिक में मैंने वो चीज़ें कवर करी थी जिस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं, और सेकंड स्टेप में हमने मतलब कि जो सेकंड वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जो पॉजेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है? कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉजेस, की जैसे साइलेंट पॉज, और इसके बाद है रिस्पॉन्डिंग पॉज। ठीक है? और फिर मैंने इसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि पॉजेस को लेना कैसे है, मीन्स करना कैसे है इसे, मीन्स कि कैसे मतलब आप साइलेंट पॉज को मतलब कैसे आप यूज़ करते हैं, और रिस्पॉन्डिंग पॉज को कैसे यूज़ करते हैं। साइलेंट पॉज में मैंने क्या बताया था कि सिंपली जस्ट 5 से 10 मिनट दिए, अपने आप को साइलेंटली बैठे, और अपने आप से मतलब आंखें बंद करके ऑब्जर्व करा कि एवरीथिंग इज़ फाइन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी। सो ठीक है, ये एक साइलेंस पॉज है। और आई थिंक हम ना जल्दी से ये करते भी नहीं हैं, क्योंकि पता क्या होता है कि जब हम बिल्कुल सही होते हैं, जब सब कुछ सही हो रहा होता है ना, तो हम शांति से बैठ जाते हैं आराम से। ठीक है? और फिर हम कुछ करते ही नहीं हैं, और जब हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तब हम स्टेप लेना शुरू करते हैं ना। तो साइलेंट पॉज जो होता है वो ज़रूरी होता है, लेकिन मतलब ये हम में से बहुत सारे लोग करते नहीं, बट इसे करना चाहिए। ओके? और मैंने सेकंड पॉज में मैंने बताया था कि जो हमारा रिस्पॉन्डिंग पॉज है, उसमें क्या करते हैं कि जैसे ही अगर आपको कोई बीमारी हो रही है, लगातार कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, लगातार बेसिस पे, तो उसके पीछे ना आपको मतलब उसके पीछे का जो कॉज है वो फाइंड आउट करना है। मतलब पॉज लेकर आपको रुक कर ऑब्जर्व करना है कि ये बीमारी क्यों हो रही है बार बार मुझे लगातार। जैसे कि मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया था कि मुझे बचपन में बहुत ही जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली मेरे को जुकाम हो जाता था, और मैं परेशान रहती थी, बहुत सारी मेडिसिन खाई, बहुत ज़्यादा मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, मैंने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैं बड़ी हुई और मैंने पॉज़ लिया, ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, तो मैंने ये देखा कि जो ज़ुकाम जो हो रहा है, दैट इज़ एक्चुअली एन इफ़ेक्ट, और उसके पीछे का जो जो कॉज़ है वो कुछ और है। वो फिर मैंने वो कॉज़ को फाइंड आउट करना शुरू करा। वो कॉज़ क्या था? इम्यूनिटी वीक होना। तो बेसिकली जब मुझे ये कॉज़ पता चल गया कि इम्यूनिटी वीक होने से ज़ुकाम हो रहा है, तो मैंने फिर ज़ुकाम की दवाई नहीं ली। मैंने क्या करा? अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करा। जैसे ही मैंने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करा, तो मतलब जो ज़ुकाम है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो अब मैं आपको ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये कोई मतलब मैंने रटी रटाई बातें, या मैंने किसी डॉक्टर से या किसी से, मैंने एक्सपर्ट से मैंने नहीं पूछी है। मतलब कि जो मैंने कॉज़ फाइंड आउट करा था पॉज़ एंड ऑब्जर्वेशन करके, तो उस कॉज़ को मैंने हील करा, और अब मैं एकदम फिट हूँ। मतलब अब मुझे जुकाम बहुत ही कम होता है। मतलब 1 साल में 1 आध बार हो गया, वो भी जब मेरी लापरवाही होती है, मीन्स कि मतलब जानबूझ के, जैसे सर्दियों में मैंने कुछ ठंडा खा लिया या कुछ, मतलब लाइक ऐसे। अदरवाइज़ मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद थर्ड स्टेप में हमारा आता है कि अगर हम पॉज़ नहीं लेते हैं तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो मैंने अपनी थर्ड वीडियो में इसी के बारे में बताया था। तो उसमें सबसे पहले मैंने ये बताया था कि हम ना क्या करते हैं कि अगर हमें कोई लगातार बीमारी हो रही है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, पॉज़ नहीं कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बस हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमें कोई कोई बीमारी हुई, हम फटाफट गए, मेडिसिन ली,
और बस थोड़ी देर के लिए ठीक हुए और फिर दोबारा से हमें वो प्रॉब्लम हो गई, फिर दोबारा वही सेम प्रोसीजर हम दोहराते रहते हैं। तो इससे क्या हुआ, एक तो सबसे पहले आपने सिम्टम्स को किल किया, मीन्स आप इफ़ेक्ट को ख़त्म कर रहे हो, आप उसके पीछे जो कॉज है उस पर नहीं जा रहे हो। सबसे पहले तो यही होगा अगर आप पॉज एंड ऑब्जर्वेशन नहीं लेते हैं। दूसरा, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ठीक है। एनर्जी ड्रेन क्या कैसे हो रही है, मैंने बताया था कि ना क्या होता है कि मान लो हमने ना एक सभी के अपने अपने गोल्स होते हैं लाइफ में, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, कुछ भी, ठीक है। तो हमारे पास जो भी गोल है जिस पर हमें अपनी एनर्जी हमें अपना 100% देना है, तो हम दे ही नहीं पाते, क्योंकि क्या होगा कि हम बार बार क्या, हमें कोई बीमारी हो रही तो बार बार क्या हम मेडिसिन ला रहे हैं, हम इधर भागा दौड़ी कर रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं, कहीं टेस्ट करवा रहे हैं, कहीं ये। तो इससे क्या होगा, इससे फिर ऑफकोर्स हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, फिर तो हमारा जो मेन गोल है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बताया था कि हमारा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, हमारा पैसा वेस्ट होता है, और आपकी बॉडी ना मतलब बहुत ही ज़्यादा आप अंदर से ना थक जाते हो कि यार, मतलब जैसे मैं बता रही हूँ कि जब मेरे को जुकाम होता था ना और मैं इतनी मेडिसिन खा चुकी थी ना कि मैं सच में थक गई थी इतनी बुरी तरीके से कि मतलब कब तक कितनी मेडिसिन खाऊं मैं, मतलब क्या करूं मैं ऐसा कि मतलब ये मेडिसिन ना खानी पड़े। तो क्या है, पॉज़ अगर मैं नहीं लेती तो अभी तक मैं वही कर रही होती। और मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम मेडिसिन्स लेते हैं तो फिर उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम पॉज़ एंड ऑब्ज़र्व करके ना अपने आप को मतलब सेफ़ रख सकते हैं, अपनी एनर्जी ड्रेन होने से, अपना पैसा, अपना टाइम, सब कुछ हम बचा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने मतलब बताया कि किस तरीके से ना हमारी जो है डायरेक्शन वो लॉस्ट हो जाती है ऑफ़ कोर्स, क्योंकि क्या होगा कि हम मतलब वही कि हम अपने मेन गोल से डाइवर्ट हो जाते हैं, और फिर हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फ़ोकस है वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारा इमोशनल ड्रेन भी होता है। इमोशनल ड्रेन देखो, सारी चीज़ें ना कनेक्ट होती हैं, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ, और हमारी मतलब हमारी जो भी थिंकिंग प्रोसेस, मतलब ये सब कुछ कनेक्ट होता है, ठीक है। अब अगर एक भी चीज़ में दिक्कत आई ना, मतलब अगर आप खुद भी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि अगर हमारी मान लो फिजिकल हेल्थ में हमें दिक्कत आती है, तो क्या होता है आपके साथ, हमें ना मतलब ऐसा चिड़चिड़ापन महसूस होने लग जाता है, हम रूडली बिहेव करने लग जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता किसी काम में। तो वही चीज़ है कि आप इमोशनली भी ड्रेन हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसकी वजह से मतलब हम जितना अपना 100% दे सकते हैं किसी एक अच्छे गोल में, वो हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो पॉज एंड ऑब्जर्वेशन इसलिए ज़रूरी है। और इसके बाद जो मैंने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में, उसमें ये बताया था कि पॉज एंड ऑब्जर्वेशंस के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा कि मतलब पहले तो सबसे पहले हमें क्लैरिटी एंड अवेयरनेस मिलती है, ठीक है। मतलब हमें एकदम क्लियर हो जाते हैं हम कि ना मतलब हमें कौन सी बीमारी है, लगातार हो रही है और क्यों हो रही है। दूसरा चीज़, हमें कॉज मिल जाता है, ठीक है। जब कॉज मिल गया तो आप आसानी से बिल्कुल अच्छे से आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो है, इमोशनल बैलेंस हो जाता है। वही जैसा मैंने बताया था कि जैसे हम फिज़िकली अच्छे हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, तो हम इमोशनली भी अच्छा महसूस करते हैं। लास्ट वन कि हमें मतलब जो हीलिंग है हमारी, वो स्टार्ट होती है। मैं सच बता रही हूँ कि ये जो मैंने आपको पॉज एंड ऑब्जर्वेशन बताया है, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनकी हेल्थ ख़राब है। ये मतलब उनको तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन ये उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा जो मतलब कि इमोशनली अभी बहुत बुरा फ़ील कर रहे हैं, जो कि अभी मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में है, जिन्हें कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा। तो बिलीव मी, एक बार अपने बॉडी के लिए काम करके देखो, एक बार पॉज़ एंड ऑब्ज़र्वेशन करके देखो। और यही मेरी जैसे कि वीडियो का लोगो भी है, और वीडियो का मतलब पर्पस भी है वीडियो बनाने का, कि हम जर्नी टू सेल्फ, की मतलब हम खुद को कैसे समझ पाएँ, खुद को किस तरीके से हील कर पाएँ, ठीक है। तो यही सब मैंने अभी तक अपनी वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये रही एक समरी जिसमें मैंने सारे स्टेप्स मैंने आपको सही तरीके से समझा दिए हैं। अगर वो मेरी लास्ट जो भी 4 या 5 वीडियोज़ जो भी मैंने अपलोड करे हैं, अगर आप उन्हें नहीं देखते हैं तो आप ये समराइज़ वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है।